हमारी बात होगी वायरल। चल के तू कौन है? 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 तू कैसा बोल रहा है? तू कैसे बोल रहा है? हमने कुत्ता राज देखा बिहार के अंदर। कहीं से भी लड़की उठा लो, कहीं भी जाके गोली मार दो। चोर चोर मोसेरे भाई, वही वाला हिसाब है। वेरी गुड, भाई ने बहुत अच्छे पप्पू यादव भी गुंडे ही थे और आरजेडी तो जंगल राज गुंडे से भी आगे था। इसमें तिहाड़ जेल में कुत्ते की तरह रो रहा था पप्पू यादव। कांग्रेस और लालू ये तो आ ही नहीं पाएंगे बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, पप्पू यादव कह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पप्पू यादव भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बिहार में आती है तो उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा या फिर उनको जान से मरवा दिया जाएगा। अब ये बड़ा सवाल, ये अटपटा और ख़तरनाक भी है। क्यों मैडम? भैया, आरजेडी सरकार ने हमेशा जंगल राज किया और उस जंगल राज में उन्होंने जिसको पाया अपना भौकाल वहाँ पे बना के रखा, जिसको पाया उसको उठाया, जेल के अंदर बंद कर दिया। तो उनको अच्छे से मालूम है, क्यों एक समय पे पप्पू यादव भी अपने को गुंडा माफिया बनते थे। तो आज उनको ये पता है कि यदि ऐसा हो गया और आरजेडी की सरकार आती है तो सबसे पहले जितने गुंडे माफिया उनको पकड़ के अंदर किया जाएगा। उसके बाद जंगल राज की दोबारा स्थापना होगी और जंगल राज फिर से कायम किया जाएगा। ये है, इसलिए उनको डर है। उनको ही नहीं है बल्कि और भी लोगों को इस तरह का डर होगा। धक्का मत दीजिए, ऐसे कोई भी खड़ा हो जाए, जिसको बोलना है वो आगे आ जाइए। समझ गया? कोई बात नहीं, लड़िए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पप्पू यादव को जानते हैं? पप्पू यादव जी को जानते हैं। हमने एक्चुअली पप्पू यादव जी का नाम हमेशा किसी ना किसी क्राइम के साथ में जुड़ा हुआ देखा है। अच्छा, पप्पू यादव जी का। और मैडम जो बोल रही हैं, सॉरी मैं जो मिस के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी, वो जो बोल रही हैं, हमने हमेशा देखा है कि बिहार के अंदर हमेशा जंगल राज रहा है। और जब भी वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार 2 बार टूट के आई है वहाँ पे। जब भी बीजेपी की सरकार बनी है, उन लोगों ने व्यवस्था कायम करने का जो है प्रयास किया, बहुत अच्छा। पप्पू यादव ने? बीजेपी सरकार ने, और हम उनको सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको सपोर्ट करो, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ पूरे देश के अंदर आप देखो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या आपने देखा गुंडागर्दी खत्म हुई है? 100% बिजनेस आपको मिले हैं, विकास आपको मिला है, तो आप क्यों उनके खिलाफ जा रहे हैं? आप क्यों उनके खिलाफ जा रहे हैं? आप क्या मतलब, किसी ने आपको कमिटमेंट किया है कि आप किसी से पैसे लेके काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जिस संगठन का हिस्सा पप्पू यादव हैं, उसी संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस संगठन का हिस्सा पप्पू यादव है, मैं पप्पू यादव जी से एक बात पूछता हूँ, क्लियर है, मैं पप्पू यादव जी से डायरेक्ट, एक्सक्यूज मी मैम, मैं पप्पू यादव से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई। एक्सक्यूज मी मिस्टर पप्पू यादव, आप जिस संगठन का हिस्सा है, आप क्या देश में अलग सरकार चलाना चाहते हैं भाई? हमारे देश में जो सरकार चल रही है अभी फिलहाल, बहुत अच्छी सरकार। केजरीवाल आके अपने दम पे अपनी सरकार चला सकते हैं, सुनिए मेरी बात, वो अपनी सरकार चला सकते हैं। प्रशांत किशोर भी अब वही करने वाले हैं, शायद उनकी भी सरकार आ जाए, क्योंकि लोगों पर डिपेंड करता है ये तो पप्पू यादव क्यों नहीं चला सकते भैया? सर जी, सरकार तो आप भी अपनी चला सकते हैं, आप भी अपनी सरकार चलाओ, आप भी अपनी एक पार्टी बनाओ और आप भी MP के चुनाव लड़ो, आप भी अपनी सरकार चलाओ। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये पब्लिक है, हमने देखा कि बिहार के अंदर हमने कुत्ता राज देखा बिहार के अंदर। कहीं से भी लड़की उठा लो, कहीं भी जाके गोली मार दो। आपने देखा हॉस्पिटलों के अंदर जाके बंदे गोलियां मार रहे हैं, देखा आपने? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे लोगों की सरकार चल रही है। अगर बीजेपी की सरकार वहाँ आती है, मैं 100% बोलता हूँ, आपने देखा दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, आपको कोई प्रॉब्लम है दिल्ली में? आप दिल्ली में आप कहाँ खड़े हो? क्या, कोई बात नहीं, दिल्ली का मुद्दा नहीं छेड़ेंगे हम। नाम क्या सर आपका? आता हूँ आपके पास में, क्या नाम? लक्ष्मण। पप्पू यादव ने जो बयान दिया कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो मैं सेफ नहीं हूँ बिहार में, या तो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से या फिर मुझे मरवा दिया जाएगा, ये क्या चीज़ है? सही कह रहा है, जो चोर चोर मोसेरे भाई, वही वाला हिसाब है। वेरी गुड, भाई ने बहुत अच्छे। पप्पू यादव भी गुंडे ही थे, गुंडा ही है, और आरजेडी तो जंगल राज गुंडे से भी आगे गुंडा था। ही है। तो पप्पू यादव का आभास है जो कि गुंडा राज फिर से कायम होगा। हो सकता है कि मैं बन रहा हूँ, मेरा
सब कुछ नाश किया कर देगा। और रही बात ये संगठन पकड़ने कुछ नहीं है, आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। ये उसका वोट खींचने के चाह रहा है, वो उसका वोट खींचना चाह रहा है, केवल राजनीति कर रहे हैं। कोई संगठन नहीं है विपक्ष में, कोई एक नहीं है, एक दूसरे का खिंचाव केवल दिखावे की कर रहे हैं। तो बदमाश या तो एक तो पप्पू यादव भी सही नहीं है, अगर इतनी दिन से राजनीति करे तो एक सीट वो भी निर्दलीय से, उसका भी वर्चस्व नहीं है कुछ। कायदे से जो आदमी की मांग है, वहाँ की पब्लिक को मांग है कि आरजेडी आएगी तो जंगल राज हो जाएगा, इसलिए पप्पू यादव खुल के निकल गए हैं। पहले से ही खौफ है पप्पू यादव को, है क्यों भाई साहब? बिल्कुल आम इंसान वो तो आज से थोड़ी, आज भाई 40 साल से उसकी खौफ पहले से वो तो अलग चल रहा है। आरजेडी से इतना डर क्यों है बिहार वालों को भी? अपने आप को चला रहा हूँ अलग ही है। कमिटमेंट कर रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि 40 साल से खौफ है भाई का पप्पू यादव का। वो तो अलग ही है, पूर्णिया जिला पप्पू पूरा यादव कोई पप्पू यादव का खौफ है, मतलब सांसद रह चुका है भाई अगला यहाँ पर। सांसद रह चुका बदमाश है सांसद पप्पू यादव। हु इज दिस पप्पू यादव? क्या है पप्पू यादव? पप्पू यादव से खौफ है लोगों को। भाई साहब रो रहा था कुत्ते की तरह, इसमें तिहाड़ जेल में कुत्ते की तरह रो रहा था पप्पू यादव, तिहाड़ में 3 नंबर में। आपको जेल नंबर भी पता है? कैसे? अभी हुई था, आए थे, मुकदमा लगा था, वहाँ से अभी हुई था। इन्हें ट्रांसफर कर दिया था, तो मैं आप तिहाड़ में थे? कुत्ते की तरह रो रहा था, इतना बड़ा बदमाश है ना भाई। मैं सीधे से हेलो एक्सक्यूज मी, मैं पप्पू कैमरे के सामने खड़ा हूँ, मैं पप्पू यादव से बोल रहा हूँ भाई पप्पू यादव, भाई तेरी छाती में जिगर है पप्पू यादव, तो एक काम कर भाई, तू बनेगा दिखा जो तू बनना चाहता है, तू बनेगा दिखा दे। और हम खड़े हैं यहाँ, हम तेरे दिखाएंगे तू कैसा बना है। नफरत करते हो क्या पप्पू यादव से? हैं? नफरत करते हो क्या पप्पू यादव से? नफरत की बात नहीं है भाई, हमारे इलाके में जाट नेता बनता है। तो वो आपके इलाके में बनता है, पप्पू यादव से क्या लेना देना? पप्पू यादव को भाई यहाँ इंटरफेयर कर रहा है भाई, वो इंटरफेयर कर रहा है पॉलिटिक्स में। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे वो। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, हमारे देश में भाई कैमरा ऑन रखना भाई, हमारे देश में केवल 3 नेता हैं भाई कौन? जो पीएम बनने के लायक हैं। एक तो राहुल है, एक तेजस्वी है, एक राहुल है और एक प्रियंका है। और एक बात बताऊँ, आप किसी को भी बोल के देख लो, मेरे से बात करो, अगर किसी में ताकत हो, हिम्मत हो, मेरे से आगे बात करो और मेरे सवाल का जवाब दो। मैं कमिटमेंट करता हूँ। कौन से सवाल का जवाब? किसी भी सवाल का, किसी का भी। देखो तो बिहार में जंगल राज आगे पूरे देश में जंगल राज लाएगा क्या? की बात तो मैं करता नहीं भाई। 3 नेताओं के नाम लिए जो प्रधान मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए बिहार का, पीएम वो पीएम पद के था। पीएम बनने के लायक अगर कोई बंदा है हमारे देश में तो अकेला तेजस्वी है भाई। अरे माइक छोड़ दो कोई नहीं साहब। है भाई, लालू का छोरा है, पीएम बनने के लायक है, उसके अंदर इतनी बुद्धि है। मुख्यमंत्री बने सुनो मैं आपको मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता। सुन तो ले प्रधानमंत्री कहाँ से बनाओगे? चाचा मेरी बात तो सुन ले। प्रधानमंत्री के दौड़ में तो अभी योगी नंबर 1 पे है। योगी को छोड़ देना, योगी का एग्रीमेंट हो रहा है। अभी वो मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, आप क्यों बनाना चाहते हैं जबरदस्ती? एग्रीमेंट है क्या? आप जबरदस्ती क्यों बनाना चाहते हैं उन्हें? हमारी चॉइस है भाई साहब। योगी का एग्रीमेंट है क्या? योगी का एग्रीमेंट है पीएम बनने का, किसने बोल रहा है? तो वो भी नहीं बना। सुनो तो बना दो उसके, सुन ले, मुख्यमंत्री बन जाए। सुन तो ले भाई, मैं मोदी जी की रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मोदी जी मेरे रोल मॉडल हैं, ठीक है। पर एक बात बताऊँ, योगी पीएम बनने के लायक नहीं है। कैसे? सीधा बोलता हूँ भाई, कैसे? उसकी भाषा सीखनी नहीं है उसकी। सुनो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, नीतीश ने ये बोल रहा था, आप मेरी बात तो सुनो, हंसो मत ना। नीतीश ने क्या बोला? नीतीश ने बोला कि 7 बच्चे पैदा करते हैं। क्या जवाब दिया उसने? लालू के छोरे ने कहने लगा आपने मेरी माँ की रेस्पेक्ट नहीं करी, बेइज्जती करी। अगर होता योगी का बंदा या मोदी का बंदा तो गाड़ी देता सरेआम। उसने किसी ने संयम से काम लिया, उसने बोला आपने मेरी माँ की बेइज्जती करी। 7 बच्चे हैं लालू के, यार उसने गलती कर दी कुछ, कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, क्या हो गया? समझ आ रही है इनकी बातें? हाँ समझ आ रही है, क्यों नहीं आ रही? है पूरा समझ में आ रही है। की बात पप्पू का पक्ष ले रहा है, कभी तेजस्वी का पक्ष ले रहा है। अरे पप्पू का पक्ष मैंने नहीं लिया। अरे यार तेजस्वी को कौन मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री तो बना रही है, प्रधानमंत्री को बाप कहाँ से देखेगा? तेजस्वी ना पीएम बनेगा, ध्यान रख मेरी बात सुन। कब बनेगी और बता दीजिए। 20 साल के अंदर बनेगा। 20 साल के अंदर तो वो जेल में रहेगा। इस 20 साल के अंदर तो वो जेल में चला जाएगा। पीएम बनेगा, बेल चल रहा है। तू बनेगा मैं क्यों बनूं भाई पीएम?
तू कैसा बोल रहा है कि वो जेल में भाई रहेगा? वो बेल पे चल रहा है भाई साहब, कौन है? तेजस्वी। कट्टर फैन है तेजस्वी के, मुकदमा कौन सा है? कट्टर फैन है तेजस्वी यादव के। मुकदमा कौन सा है बता, कौन सा मुकदमा है? सब चोर नहीं रह रहे हैं। हैं? ये चोर हैं सारे, ये चोर है, ये चोर है। अरे चोर तो वो है जो कोर्ट से बेल पे हाँ, यार तू चोर है, उनके तू। लाल। अरे, मैं कौन सा चोर? मैं अच्छा एक मिनट आप जो कह रहे हैं ना सुनिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं मैं पूछ लेता हूँ। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बंदा है यार। ओ भाई साहब, मैं पूछ लेता हूँ सबसे। एक सेकंड, अरे रुक जाओ यार, एक मिनट। तू सीबीआई में है, तू पार्टी कौन है? किसकी है? सीबीआई में है क्या पार्टी तू? किसकी है? तू कौन है? तू सीबीआई में है क्या? कौन है? हैं? पता चल गया तू कौन है? 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 तू कैसा बोल रहा है? तू कैसे बोल रहा है? तुम्हें जो बोलना है इस पे बोलना है, मुझसे क्यों बात कर रहा है यार? ये फालतू की बात इस है। पे बोल। अब मुद्दे की बात करते हैं। इन्होंने जो तेजस्वी का बोला, मैं पूछ लेता हूँ सबसे। भाई आपने कौन सी ब्रांड पी है? वो भी पी स्टैंड कौन सी ब्रांड पी है आप? फ्री वाला ब्रांड। हाँ, एक के साथ एक फ्री वाला। हार गया वो तो हार गया। पप्पू यादव का नाम सुना है? हाँ सुना है। कैसे नेता लगता है? किसने नहीं सुना? वो पप्पू यादव जो खेतों में तेल लगवाने के लिए बोलता है वो वाला ना। ये जो कहता है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो वाला कह रहे हो? या वो वाला कह रहे हो इधर से जवान डालो इधर से रिटायर होकर निकलेगा, वो वाला पप्पू कह रहे हो क्या? पप्पू यादव बिहार वाले नहीं, उसको पप्पू। नहीं जानता मैं तो। एक ही गांधी को जानता हूँ जो है पूरा, राहुल। ठीक है, मैं उसको जानता हूँ बस। उसके अलावा पप्पू का नाम मैंने दूसरा सुना नहीं। तो नाम पप्पू क्यों लेते हो आप, ये तो बताओ। और काम ही क्या है पप्पू के? काम ही यही है यार, उल्टा सीधे काम करते हैं। बोल रहा है मैं पप्पू हूँ। हाँ, खुद बोलता है वो। हाँ, मैं पप्पू हूँ। एक ठप्पा दे दिया आपने इतने अच्छे खासे नेता को, कौन सा अच्छा एक युवा नेता को ठप्पा दे दिया पप्पू का। उसकी एक अच्छा ही बताओ मालिक। कांग्रेस वालों से पूछो कितनी अच्छाई है। भाई अच्छाई की बात सुनो, मैं मानता हूँ अच्छाई है, भारत में अच्छाई नहीं है। वहाँ पे बार डांसर करने वाली को राजमाता का वो दे दिया सिंहासन, इससे बड़ी अच्छाई है भारत में। आपने नहीं दिया ना, पूरे देश की जनता ने दिया। भाई हम तो नहीं मानते, हम तो आज भी बार डांसर माटे। इटली में लालू यादव को तो जानते होगे? हाँ, लालू यादव चारा चोर जो है, हैं? चारा चोर जो है। पप्पू यादव का नाम सुना है? हाँ। पप्पू यादव को डर है कि अगर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी जीत गई आरजेडी की, तो उनको बिहार छोड़कर भागना पड़ जाएगा। देखो कौन जीतेगा मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो डर है, अब वो उनका आपस का डर है, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार में से लालू हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 100 करोड़ रुपए जो अकाउंट में है बच्चों के, वो ऐसी थोड़ी ना आ गए। चारा घोटाला, रेल घोटाला, या जितने भी घोटाले हैं सब में लालू का नाम है, किसी अदर पार्टी का नाम तो है नहीं। तो लेकिन आपको ये अटपटी चीज़ नहीं लगती कि जिस इंडी गठबंधन का हिस्सा पप्पू यादव भी हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं का वो सपोर्ट भी करते हैं, भाजपा को गाली भी देते हैं आए दिन, वो ऐसी बात बोल सकते हैं कि भाई इनकी सरकार बन गई तो मुझे खतरा है? देखो, जो बंदा गाली देता है वो तो बहुत गलत है भाई। अच्छा जी, जो बंदा गाली देता है। बिहार में आपको लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी या कोई कांग्रेस या ये सब दम रखती हैं इस बार? कांग्रेस और लालू ये तो आ ही नहीं पाएंगे बिहार में। एनडीए? उनका भी कोई अच्छा बंदा होगा तो वो जरूर आए। सर नाम जान सकता हूँ? शादाब खान नाम है भाई, शादाब खान नाम है। पप्पू यादव का नाम सुने हो? हाँ। बिहार वाले पप्पू यादव कैसे नेता लगते हैं? आप मिले भी हैं उनसे? पहले मैं इनसे पूछ लूँ कैसे नेता लगते हैं। भाई अभी क्या जानना चाहते हो तुम, ये बताओ। जानना ये चाहता हूँ, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आप भी मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बन गई, आरजेडी, तो मुझे बिहार छोड़कर भागना पड़ जाएगा, मेरी जान को खतरा है। मैं भाई ऐसा क्यों नहीं कि गठबंधन? अभी उन्होंने ये जो बयान दिया है कि इकरा हसन से मैं निकाह कबूल करता हूँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताएं। आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप क्या पूछ रहे हैं? फिर से पूछिए। अभी उनका एक बयान वायरल हुआ है कि मतलब वो कह रहे हैं मैं इकरा हसन को निकाह में कबूल करता हूँ। इकरा हसन को हाँ। निकाह कबूल करता हूँ? हाँ। नहीं, मेरा बयान तमाम नेता के अलग अलग आते हैं। अरे साहब, मेरा मुद्दा कुछ और है, मेरा मुद्दा कुछ और है। मैं तमाम बयानों को इकट्ठा करके यहाँ डिस्कस करने नहीं आया हूँ। अगर आपको जवाब देना है, आप क्योंकि आप पप्पू यादव को जानते हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वजह क्या है, कि खतरा क्यों है? उन्हीं की गठबंधन का वो हिस्सा है तो खतरा कैसे? अरे भाई हमारी बातों का बनता है बतंगड़, इससे बढ़िया आप किसी और से ही पूछ लो। बतंगड़ क्यों बनता है? कुछ भी बोलेंगे वो हमारी बातों की वायरल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तुम्हें भी अच्छे से पता है यार। क्या? तुम्हें भी अच्छे से पता है, छोड़ो इसकी वजह तुम हमसे ही पूछोगे, हमारे मुंह से निकलवाओगे। अच्छा बुरा मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया वालों से अच्छा बुरा ज़्यादा हम भी नहीं जानते। तुम्हें भी सब कुछ पता होता, लेकिन तुम्हें पूछ रहा पब्लिक सही है।
तो किससे पूछें बताइए? भाई यार अमेरिका चले जाएं, उनसे पूछें। अमेरिका क्या कहता था वो थोड़ी कहूँगा मैं। नहीं तो बताओ कहाँ चले? लंदन चले जाएं? आप किसी और से पूछो। भारत की बात है, भारत के लोगों से ना करें तो किससे करें भैया? अरे भाई भारत की बात होगी फिर वही है ना, सच बोलने वालों को दबाया फिर वो बात ये करोगे लेके कहीं और पे जाएंगे तो हम मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ। मेरा चैनल का नाम ये है, ओ न्यूज़ हिंदी। आप मेरा नंबर ले जाइए, चैनल का नंबर नाम लिख के ले जाइए। अगर मेरे आपकी बाइट कट जाए तो आप केस कर देना। आप बोलिए, सच बोलिए, हम सच सुनना चाहते हैं। नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पर। तुम पहले चैनल का नाम बताओ, तुम्हारा चैनल ही देखूंगा। ओ न्यूज़ हिंदी। अब आपको सच बोलने का मैं मौका दे रहा हूँ तो आपको सच बोलना नहीं है। खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पप्पू यादव पे सवाल था, उनको क्या डर है कि अगर आरजेडी जीत जाती है तो उनको जान से मारने की धमकियाँ मिल सकती हैं या उनको भागना पड़ सकता है? आरजेडी क्यों आएगी उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको। पूरे आरजेडी आएगी? हाँ सुनिए, पहले सुनिए। पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में, हिंदुस्तान के अलावा बाहर कंट्री में लालू यादव जैसा कोई बंदा नहीं है। इसलिए कि रातों रात जो आदमी सारे एमएलए की मीटिंग बना करके और अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर 7 साल तक शासन कर सकता है, उससे बड़ा पॉलिटिशियन राजनीतिक कोई नहीं है। एक एमएलए लड़ाई करते हैं वो करता है। और लालू यादव का बेटा पढ़ा लिखा है, उसकी सीटें हैं और बिहार की जनता नाराज है नीतीश कुमार जी से। कोई पलटू राम कहते कोई कुछ करते, इसलिए लालू जी का ठीक है, जीत जाएगी। क्या नाम मोहतरमा? भाग गई। ठीक है, पप्पू यादव जी को जो खौफ है, जो डर है, उसी मुद्दे को लेकर लोगों से मैं चर्चा कर रहा था। आप लोग बताइए कि पप्पू यादव जिस संगठन का हिस्सा है उसके खिलाफ आखिर वो ये बात क्यों बोल रहे हैं? और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।